सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड 200 दोहा 281 से आगे और प्रसंग 139। सुनि ससोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़े विपरीत विचित्रा। जो सृज पालय हरय बहोरी, बाल के लेशम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, बड़ी दुखी होकर, कि विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत है। इस समय विधाता हम लोगों के विपरीत चल रहे हैं और बड़ी विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है, यह विधाता की गति है। और विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली यानी विवेक शून्य होती है। माता सुमित्रा कहती हैं, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, सो शुभ अशुभ सकल फलदाता। मैया कौशल्या बोली, किसी को दोष नहीं है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। दुख और सुख जीवन में, हानि और लाभ सब कर्म के अधीन है। जैसा आपका कर्म है उसी के अनुसार आपको लाभ हानि सुख दुख। कर्म की गति बड़ी कठिन है, दुर्विज्ञ है, बहुत कठिन है कर्म की गति। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, जैसा दोगे वैसा ही मिलेगा। उसे विधाता ही जानता है और कोई नहीं जानता। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। शुभ भी विधाता ही देते हैं और अशुभ भी विधाता ही देते हैं। यह कर्म के अनुसार। ईश्वर जाय शीस सबहि के, उत्पत्ति छिति लय बिसहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, वेदी प्रपंच असय चलयनादि। और ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, सभी को ईश्वर की आज्ञा माननी ही पड़ेगी। उत्पत्ति स्थिति यानी पालन और लय यानी संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है। ये सब भी उसी के अधीन है। और कहते हैं देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। हम मोह के बस होकर यह सोच विचार करते रहते हैं, मोह के कारण करते हैं। विधाता प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। ये तो विधाता की गति है, व्यवस्था है। भूपति जीव मरबयुरानी, सोचिय सखे लखी निज हित हानि। सीय मातु का सत्य शुभानी, सुकृति अवधि अवध पतिरानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करते हैं, स्वार्थवश करते हैं। राजा नहीं रहे, हमें स्वार्थ है, कब होते तो हमारे लिए और कुछ करते। स्वार्थ के बस हम किसी की हानि देखते हैं, वैसी कोई हानि नहीं देखता। हमें स्वार्थ है, उसी से हमें हानि होती है। सीता जी को माता ने कहा, आपका कथन। सीता जी की माता बोली, आप सत्य बोलते हैं, उत्तम और सत्य है आपने जो कहा। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति यानी महाराज दशरथ की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों न कहेगी। महाराज भी बड़े विद्वान थे, तो आप भी हैं। लखन राम सिय जाहु वन,
बल परिणामन पोचु राम, बल परिणामन पोच। गहबरहिय कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच मंगल भवन। अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया रामा। माता कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता, मुझे तो भरत की चिंता है। माता कौशल्या कहती, ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरबारी। राम सपत में कीनन काऊ, सो कर कहूँ सखी सत्यभाऊ। और कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं माँ गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। और कहती हैं, हे सखी, समझन बात कर रही हैं आपस में, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ, सुनो। भरत शील गुण विनय बड़ाई, बायप भगति भरोस बलाई। कहत शारदों कर मत हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। और माँ कौशल्या बोली, भरत के शील गुण, नम्रता और उसका बड़प्पन और उसका भाईपन और उसकी भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी काम नहीं करेगी, इतनी अच्छे हैं भरत। स्वयं सरस्वती भी उसका वर्णन करे, उनके गुणों का, नम्रता का, बड़प्पन का, भाईपन का, भक्ति का, तो उसमें सरस्वती भी नहीं कर सकती। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं? जो सीप होती है छोटी सी, क्या उससे समुद्र को उलीच कर बाहर फेंका जा सकता है? ऐसे ही भरत की कोई कल्पना नहीं कर सकता। जानऊ सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोय कयऊ महीपा। कहे कनक मने पारिख पाए, पुरुष परखियहि समय सुबाए। मैं भरत को सना कुल का दीपक जानती हूँ। कौशल्या बोली, वह कुल का दीपक है। और महाराज ने भी, राजा दशरथ ने भी मुझे बार बार यही कहा था, जैसे सोना कसौटी पर कसे जाने पर और पारखी हो जाता है, जैसे पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, उसे सोने को कसौटी पर परख कर जौहरी ही पहचान सकता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। समय पर ही परीक्षा होती है उसका चरित्र देखकर। अनुचित आज कहम अशमोरा, शोक स्नेहु सयान पुथोरा। सुन सुर सरिसम पावन वाणी, बई स्नेह विकल सवरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है, ऐसा मुझे आज कह रही हुआ भी अनुचित है। शोक और स्नेह से सयानापन यानी मेरा विवेक कम हो जाता है। शोक में या सयानेपन में व्यक्ति का विवेक काम नहीं करता। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी, दुखी हो गई। कौशल्या कधीर धरे, सुनहु देवी मिथिलेश राम। सुनहु देवी मिथिले, को विवेक निधि बल्लभ। तुम्हें सकय उपदेश मंगल बबु नय।
अमंगल हरि रामा उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया है। आपको कौन उपदेश दे सकता है, आप तो स्वयं। सुनैना जी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं, आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचों आदरही, अगिन धूम गिर सिर तिनु धरही, सेवक राव करम मन बानी, सदा सहाय मये शुभवानी। अस कय पग पर प्रेमयते, सियहित विनय सुनाय रामा, सियहित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय, मंगल बबुनय अमंगल हरि रमा, उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया रामा। और ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैर पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता अपने डेरे को चली। प्रिय परिजनन ने मिली बैदेही, जो जय जोग बाते तेहि, तापस बेश जान की देखी, भाषव विकल विषाद विषेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जाकर अपने डेरे में मिली, जो जिस योग्यता उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के भेष में देखकर सभी उनके परिवारवासी, उनके नगरवासी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आय सुपाई, चले थलय सिय देखी आई, लीन लाय और जनक जान की, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अपने डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी, प्राणों से प्यारी अपनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। और मगेऊ अबुदे अनुरागू, भयऊ भूप मन मनऊ पयागू, सिय स्नेह बटुबाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा जनक का मन मानो प्रयाग राज तीर्थ बन गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। चिरंजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लयहु बाल अबुलम्बन, मोह मगन मत नई विदेह की, महिमा श्री रघुबर स्नेह की। और माता जानकी जी का ज्ञान रूपी यानी जो उनका चिरंजीवी यानी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर जैसे डूबते डूबते मानो उस श्री राम नाम प्रेम रूपी बालक का सहारा पकड़कर बच गए थे। मार्कंडेय ऋषि मार्कंडेय की कथा आती है कि प्रभु के नाम को लेते लेते एक पत्ते को ही सहारा बनाकर बच गए। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि और ज्ञानी वाणी राजा जनक की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, वो मोह में मग्न नहीं है, वह सब जानते हैं सच्चा क्या है। यह तो सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, ये तो सीताराम के प्रेम की महिमा है कि उनको देखते ही उनको प्रेम उमड़ पड़ा।
जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। इतने ज्ञानी होते हुए भी वह रोने लगे। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी समारि रामा, विकल न सकी समारि। धरन सुतादि रजु धरऊ समऊ सुदरम विचार, मंगल बहुनय अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिय राम। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी स्वयं आदिशक्ति समय और सुंदर धर्म का विचार करके धैर्य धारण किए रहीं, शांत रहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।